नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल MPTS एकेडमी में। मैं हूं सूरज और मैं लेकर के आया हूं आज फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बिहार NMMS क्लास 8 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो बिहार NMMS के छात्रों के लिए जो आगे 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बिहार NMMS के लिए छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी ये फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में और देखें ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है, कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूसरा ऑप्शन है, अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तीसरा ऑप्शन है, सदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है, अदिश राशि में केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है। तो बताइए कमेंट में कि पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जो किसी द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। तो वैसा बल बताना है जो गति का विरोध करता है। तो पहला ऑप्शन है घर्षण, मतलब घर्षण बल। दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल। तीसरा ऑप्शन है तनाव बल। चौथा ऑप्शन है जड़त्व। तो इसमें से बताइएगा आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि किस स्थिति में, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन है, किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चिकनी सतह पर रखा एक भारी बक्सा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, खुरदरी सतह पर रखा एक भारी हल्का बक्सा। तीसरा ऑप्शन है, खुरदरी सतह पर रखा एक भारी बक्सा। चौथा ऑप्शन है, चिकनी सतह पर रखा एक हल्का बक्सा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी। तो नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइएगा कमेंट में आंसर क्या होगा आपका। तो पहला ऑप्शन है खुरदरी और असमान सतह। दूसरा ऑप्शन है चिकनी और पॉलिश की हुई सतह। तीसरा ऑप्शन है पारदर्शी सतह। चौथा ऑप्शन है अपारदर्शी सतह। तो बताइएगा इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि 1-2 लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है, तो क्षेत्र का दबाव क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 2 लीटर नहीं बल्कि 2 मीटर वर्ग होगा, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर गया है। तो इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 दिया हुआ है 400 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ऑप्शन 2 दिया हुआ है 1600 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ऑप्शन 3 दिया हुआ है 200 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ऑप्शन 4 दिया हुआ है 4 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, बिहार NMMS की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाते रहेंगे। इससे आपको बहुत ही उपयोगी होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो क्लास 8 के छात्रों को विशेष ध्यान देना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, बड़े क्षेत्रफल पर लगाने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है घटता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बराबर रहता है। चौथा ऑप्शन है तेजी से बढ़कर घट जाता है। तो बताइएगा कि बड़े क्षेत्र पर लगने वाले बल दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिया हुआ है सातवां क्वेश्चन, जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा। तो बताना है प्रतिबिंब का कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर है पहला 75 डिग्री। ऑप्शन 2 है 50 डिग्री। ऑप्शन 3 है 25 डिग्री। ऑप्शन 4 है 100 डिग्री। तो बताइएगा इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को माना जाता है। तो बताइएगा इसमें से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या मतलब कह सकते हैं। तो पहला है जोर से ध्वनि। दूसरा ऑप्शन है धीमे से ध्वनि। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना। चौथा ऑप्शन है ध्वनि की तीक्ष्णता और पिच का कम होना। तो बताइएगा इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। मतलब बताना है इसमें कि ध्वनि किस में गमन नहीं करती। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है दोस्तों, दिया हुआ है पहला हवा, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं हो, हवा पानी कोई भी माध्यम नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं। आगे दिया हुआ है स्टील। तो बताइएगा इसमें से कौन सा जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें से ध्वनि गमन नहीं कर सकता है या चल नहीं सकता है। आगे देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ है निम्न में से कौन सा बल असंपर्क बल है। तो कमेंट में करिएगा दोस्तों कि असंपर्क बल आपको पता है कि नहीं पता है, असंपर्क बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असंपर्क बल कौन सा है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तनाव बल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय बल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य बल। तो इसमें से बताइएगा असंपर्क बल में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट में दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है। मतलब बताना है कि कैथोड ऋण आवेशित होता है या धन आवेशित होता है। तो बताइएगा कि कैथोड पर कौन सा आवेश होता है। तो कमेंट में बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन एक दिया हुआ है धन आवेशित, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऋण आवेशित, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ उदासीन, या फिर मतलब उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट में बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। अगर आप भी क्लास 8 में पढ़ने वाले छात्र हैं और आप चाहते हैं कि मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी करना, तो जुड़े रहें इस चैनल से। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।